मेरी चीख, मेरी आवाज़, मेरा दर्द किसी ने सुना ही नहीं था। मैंने सब ढोंग रचा था, रेप हुआ ही नहीं था, रेप हुआ ही नहीं था, रेप हुआ ही नहीं था। बहुत शुक्रिया। आज जो है थोड़ा सा माहौल दूसरा बनाकर आया था मैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों एक बहुत ही ख़तरनाक वाक़या है दिल्ली में हुआ। एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया और मतलब सड़ा हुआ सिस्टम समझ लो या सड़े हुए हम लोग समझ लें अपना आपको कि कल 15 अगस्त भी है, लेकिन अभी भी हम देखा जाए तो पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है। खैर, बहरहाल बात यह है कि दरअसल आज तक अभी तक उन लोगों को सज़ा भी नहीं हुई है। गिरफ्तारी तो उनकी हो गई थी, लेकिन जो सही मायनों में जो सज़ा होनी चाहिए कि एक दुष्कर्म करने के बाद मेरे हिसाब से 1 महीना लगना चाहिए फांसी देने के लिए, जबकि सब कुछ साबित है। तो खैर, अफसोस की बात तो यह है कि इन टॉपिक्स पे भी लिखना पड़ता है, क्योंकि जब शायर जब लिखता है तो वो ज़िंदगी जीता है कि जब वो जिस भी टॉपिक पे वो लिख रहा है, मोहब्बत पे लिख रहा है तो वो मोहब्बत जीता है, मिलने पर लिख रहा है अपनी महबूबा से तो वो चीज़ जीता है कि मैं उससे मिला, कैसे बात हुई। तो ऐसे टॉपिक पर लिखना पड़ता है तो सोचना पड़ता है कि अल्लाह माफ़ करे कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा। ये भी बहुत बड़े अफसोस की बात है, लेकिन मैंने लिख दिया। हालांकि मैं इन चीज़ों पे लिखता नहीं हूँ, माँ पर और इस्लामिक चीज़ों पर भी मैं नहीं लिखता, क्योंकि शायरी जो है एक तरीके से बाज़ार है और शायरी को हम जो इस्तेमाल करते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए या कह लो पैसा कमाने के लिए, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से पैसा कमाया जाए, लोगों की दिल को ठेस पहुँचाकर, क्योंकि जो चीज़ लिखी है वाकई में ठेस ही पहुँचाएगी। मैं आपके बीच में रखता हूँ। आप लोग, एक छोटा सा सफ़र है, मेरे साथ रहिएगा और बीच में अगर आप लोग दाद नहीं भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। आखिरी में अगर आपको अच्छा लगे तो ताली के साथ इस्तकबाल करिएगा। एक छोटा सा लिखा है, औरत पसंद है बहन बनाकर, औरत पसंद है बेटी बनाकर, कोई अगर देखे उसकी तरफ आंख उठाकर, रख देते हो उसका घर जलाकर। पीछे जो फ़ोन चला रहे हैं आप 2 मिनट फ़ोन रख दो, क्योंकि मैंने जो कोशिश करी है वो आप लोगों के लिए लिखने की कोशिश करी है। औरत पसंद है बहन बनाकर, औरत पसंद है बेटी बनाकर, कोई अगर देखे उसकी तरफ आंख उठाकर, रख देते हो उसका घर जलाकर। भैया, मैं भी तो तेरी ही बहन लगती हूँ और तेरी बहन की तरह मैं भी तो इज्जत रखती हूँ। फिर हवस तो हवस है, ये बाहर ही क्यों निकलती है, और मेरे बदन की तरह तेरी बहन भी तो हुस्न बदन रखती है। मुझे देखकर तू कहता है क्या माल है, वो माल तेरी बहन जैसा है। मुझे देखकर तू कहता है क्या गाल है, वो गाल तेरी बहन जैसा है। ये जो लाइनें थी, इसमें कहीं ना कहीं हर एक वो लड़का जो 13-14 साल की उम्र में बालिग हो जाता है, हालांकि हमारा कानून तो कहता है 18 साल की उम्र में, लेकिन जब किसी को देखकर ख्वाहिशें आने लगे तो समझ लो वो लड़का बालिग हो गया। तो इस चीज़ में हम सभी लोग हैं, तो हम भी अपना आप को उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे कि कहीं ना कहीं हमने रोड पे निकलते हुए ये सारी चीज़ें हमने ज़रूर करी हैं। मुझे देखकर तू कहता है क्या माल है, वो माल तेरी बहन जैसा है। मुझे देखकर तू कहता है क्या गाल है, वो गाल तेरी बहन जैसा है। मेरे बदन की बनावट तुझे लुभाती है, फिर घर में बहन की शर्ट कमर से ऊपर देख तेरी आंख क्यों झुक जाती है। मेरा सीना देख तेरी प्यास जाग जाती है, तेरे घर में भी तो तेरी बहन झाड़ू लगाती है। दर्द बात 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 बस इतनी होती तो सह लेते। हाँ, ये दुनिया है बेकार, बस मन ही मन इतना कह लेते। मैं बताती हूँ क्या हुआ था मेरे साथ, ये दर्द बड़ा गहरा है, ये मैं बताऊँ कैसे। दुष्कर्म में भी जाति धर्म आ गए, ये सुनाऊँ कैसे। मैं बताती हूँ क्या हुआ था मेरे साथ, वो आंखों में बेशर्मी की आग लिए हुए थे। बस आज किसी को अपने पैरों में दबाना है, ये इरादा साथ लिए हुए थे। उन्होंने जब नीचता से मुझे छुआ तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मेरा बचपन, मेरी पढ़ाई, माँ बाप के सपने सब उन नीच हाथों में खो गई। मेरा बचपन, मेरी पढ़ाई, माँ बाप के सपने सब उन नीच हाथों में खो गई। सोचती हूँ कैसे आया उनका मुझ पर मन, जात और बिरादरी से हम तो हैं हरिजन। हाथरस कांड हुआ था ना। सोचती हूँ कैसे आया उनका मुझ पर मन, जात और बिरादरी से हम तो हैं हरिजन। जिसने कभी हमारे हाथ से पिया तक नहीं पानी, हाय अफसोस उसे कैसे पसंद आ गई मेरी जवानी। हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस उसे कैसे पसंद आ गई मेरी जवानी।
हम तो गांव के बीच रहने लायक नहीं समझे जाते, हर गांव के आखिर में रहते हैं। हमारे घर बड़ी बिरादरियों के बीच नहीं रखे जाते। हर गांव के आखिर में रहते हैं, हमारे घर बड़ी बिरादरियों के बीच नहीं रखे जाते। ये दर्द बस इतना है कि वो एक एक करके मुझ पर आते रहे, और जैसे साफ खाने पर कुत्ता छुप कर मुंह मारता है, इस तरह वो मुझको खाते रहे। तो फिर वो लोग ही अच्छे थे, अपना खंजर मेरे अंदर उतार दिया। सबूत देना होगा मुझे इज्जत लुटने का, सबूत देना होगा मुझे मेरे बदन के टूटने का। तो अच्छा हुआ उन्होंने मुझे मार दिया, तो अच्छा हुआ उन्होंने मुझे मार दिया। चलो रहने दो, बंद रहने दो ये, चलो रहने दो ये अदालत, बंद रहने दो। हाँ मैं ही थी बेकार, ये दुनिया कहती है कहने दो। मेरी चीख, आप लोग इसमें थोड़ा साथ दीजिएगा, मेरी चीख, मेरी आवाज़, मेरा दर्द किसी ने सुना ही नहीं था। मैंने सब ढोंग रचा था, रेप हुआ ही नहीं था, रेप हुआ ही नहीं था, रेप हुआ ही नहीं था। बहुत शुक्रिया।